वज़ीर आला पंजाब ने खेलता पंजाब पिंक गेम्स 2026 का इफ्तिताह कर दिया। पिंक गेम्स के खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मुल्क की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। खवातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। खवातीन जिंदगी के हर शोबे में भरपूर खिदमात सर अंजाम दे सकती हैं। औरत वज़ीर आला भी बन सकती है। वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। औरत मुल्क, सूबा और वजारत भी चला सकती है। औरत जंग लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है। पंजाब में खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह इंतहाई कम हो गई है। कौन कहता है पाकिस्तान के लोग कानून पर अमल दरामद नहीं करते? लाहौरियों ने बसंत के 3 रोज कानून को फॉलो करके रिकॉर्ड कायम किए। सुबह 5 बजे वक्त खत्म होने के बाद एक पतंग आसमान पर नजर नहीं आई। बसंत के दौरान एक मोटरसाइकिल नजर नहीं आई जिसने रोड ना लगाया हो। लाहौरियों ने हर लिहाज से कानून पर अमल दरामद किया। सर, ये एक वफाकी फौज है किसी सूबे की या किसी 4 जिलों की फौज नहीं है, जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है। 3141 जो है टोटल शहादतें 5 साल में दहशतगर्दी की जंग में हमारी हुई हैं। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। पाक फौज के बारे में ऑपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बयान से तकलीफ हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ये 4 अजला नहीं, पूरे मुल्क की फौज है। महमूद खान अचकज़ई नजरियात रखें लेकिन अटैक ना करें। पाक फौज में हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले मौजूद हैं। 5 साल में 3000 से जायद मजमूई शहादतें हुई। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देख कर गोलियां मारी जाती हैं। उनके कत्ल पर बलूचिस्तान से कोई आवाज नहीं उठती। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन शोहदा हमारी रेड लाइन है। असम्बली में पाक फौज और शोहदा की हिमायत में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। मतन में कहा गया है कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौम दहशतगर्दी की जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। ऐवान पाक फौज के जवानों की बहादुरी को सराहता है। स्पीकर ने कोरम की निशानदही नजरअंदाज कर दी। कौमी असम्बली में पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल समेत कई अहम बिल्स मंजूर। कोरम पूरा नहीं, इकबाल अफरीदी की सदाएं। स्पीकर ने कहा, यह नहीं हो सकता हर घंटे बाद कोरम की निशानदही हो। इकबाल अफरीदी बोले, कानून साजी गैर कानूनी तौर पर हो रही है। असम्बली में भंग के इंतजाम और रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल, पाकिस्तान के नाम और निशानात के गलत इस्तेमाल की रोकथाम का तरमीमी बिल, नया पाकिस्तान हाउसिंग और डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल, नेशनल आर्काइव तरमीमी बिल, इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरी तरमीमी बिल कसरत अदाए से मंजूर। इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म का नेफ्रा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पावर डिवीजन नेफ्रा को सोलर की मौजूदा सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फौरी नज़रसानी की अपील दायर करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले सारिफीन की तादाद 4,66,000 है। उनका बोझ 3 करोड़ 76 लाख नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर ना पड़े। पावर डिवीजन इस हवाले से जामे लाहे अमल तश्कील दे। हुकूमत ने सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस का इजरा करके गलत काम किया। नई सोलर पॉलिसी की सख्त मजम्मत करता हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, यह आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। आप सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शादी मरी ने कहा, नेपरा की पॉलिसी से चंद लोगों को फायदा होगा। नेपरा के ऐलान के बाद ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये बिल्कुल पॉलिसी रिवर्स है। सोलर पॉलिसी में अचानक बड़ी तब्दीली। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट खत्म कर दी गई। लाखों सोलर सारिफीन पर इजाफी माली बोझ पड़ने का खदशा। सोलर सारिफीन 1 यूनिट बिजली ग्रिड को देते थे तो बदले में आपका 1 यूनिट फ्री एडजस्ट हो जाता था। अब ग्रिड सोलर सारिफीन से
बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट खरीदेगा। जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे तो आपको मुकम्मल रिटेल टैरिफ देना होगा। ये टैरिफ तकरीबन 50 रुपए फी यूनिट तक हो सकता है। नई पॉलिसी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सोलर सारिफीन से मुतालिक दुनिया न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन नेट मीटरिंग और सारिफीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सोलर सारिफीन के लिए नेट बिलिंग पॉलिसी से ग्रीन एनर्जी को नुकसान पहुंचेगा। तवानाई के माहिरीन और कारोबारी तबके की राय। माहिर एनर्जी सेक्टर डॉक्टर बिशारत हुसैन और सीनियर एडवाइजर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तनवीर बारी ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में पॉलिसी को नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, नई पॉलिसी आवाम को बैटरियों के इस्तेमाल की तरफ धकेलेगी। बैटरी की दरामद बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव आएगा। सदर सोलर एसोसिएशन वकास मूसा का मौक़िफ़ है। नेपरा ने उनकी तजावीज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमत ने पहले से किए गए फैसले पर अमल दरामद किया। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच का दूसरे सुपर ओवर में फैसला। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 20 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान की टीम 19 रन बना सकी। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17-17 रन बनाए। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 187 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक ने 59 रन की इनिंग्स खेली। रियान रैकेल्टन 61 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान की टीम 188 रन के ताक़ुब में 187 रन पर आउट हो गई। रहमानुल्लाह गरबाज 84 रन बनाकर टॉप स्कोरर ठहरे। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड आमने सामने। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें शाम 6:30 बजे टकराएंगी। PSL सीजन 11 के प्लेयर्स की नीलामी। फहीम अशरफ ने 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख रुपए में कराची किंग्स से हो गए। हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर से पिक कर लिया। कौमी बैटर साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस का हिस्सा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को 5 करोड़ 40 लाख रुपए में रावलपिंडी। आजम खान को 3 करोड़ 25 लाख रुपए में कराची किंग्स ने पिक कर लिया। इमाद वसीम और हुसैन तलत को किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। मोहम्मद जुनैद और मेहदी हसन भी अनसोल्ड रहे। आसिफ अफरीदी और मोहम्मद जिशान को भी किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। तमाम फ्रेंचाइज मालिकान ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तकरीब आमद पर इस्तकबाल किया। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। एक मुल्क की तरह, एक कौम की तरह जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बयानुल मरसूस, अब पूरी दुनिया को ये सबक याद हो गया। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत में तमाम फोर्सेस ने उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंटरनेशनली बहुत जल्दी रीगेन किया, रिक्लेम किया। इसी तरह अपने मुल्क की जो ज़िम्मेदारी है उसका हमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमें जिस वॉरफेयर का सामना है उसका जो हथियार है वो बंदूक नहीं है, उसका हथियार नैरेटिव है, उसका हथियार बयानिया है। बलोचिस्तान में अमन अमान पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का FC हेडक्वार्टर्स में खिताब। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में फोर्सेस ने बुनियानुम मरसूस बनकर मुल्क की हिफाजत की। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को धूल चटाई। वज़ीर आला पंजाब का बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा, दुश्मन हमारे मुल्क को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। सिक्योरिटी इदारे बहादुरी से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने वाला दोस्त नहीं, दुश्मन है। CCT पर सरमायाकारी की 80% जराइम कम हो गए। बतौर कौम हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई अबहाम नहीं होना चाहिए।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर का दौरा। FC अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की अयादत की। दोनों फितरतुल खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेरे इलाज सिपाहियों की खैरियत पूछी और इलाज बारे इस्तफसार किया। वज़ीर दाखिला की दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने जख्मी सिपाहियों के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया था। वह NA 256 खुसदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से मुलाकात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को बानी PTI से मुलाकात के लिए फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से 3 घंटे मुलाकात की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि बानी PTI की सेहत पर गुज़िश्ता रोज कोई बयान नहीं दिया। मुझसे मंसूब खबर दुरुस्त नहीं। बानी PTI से मुलाकात हुई, उनका सेल भी विजिट किया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट तक मालूमात पहुंचाना थी। 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी। उन्होंने मजीद कहा, अलीमा खान और सलमान अकरम राजा से बानी की सेहत से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। हुकूमत नौजवानों को बंदूक नहीं कलम के जरिए बाइख्तियार बनाना चाहती है। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर आलमी तरक्की का मुकाबला मुमकिन नहीं। वजीर आला KP सोहेल अफरीदी ने कहा है कि फैसले खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के मफाद में होंगे। बानी PTI की सेहत के बावजूद जाती डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी गई। वजीर आला होते हुए 12 से जायद बार अडियाला जेल जाते हुए रोका गया। अगर वजीर आला के साथ ये हो रहा है तो आवाम के साथ क्या होता होगा। तमाम रास्ते बंद हों तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन है।